महंगी गैस और बिजली, खाम माल का भी कारोबार बंद, मजदूरों का बुरा हाल। 11 माह में 40% टेक्सटाइल मिलें बंद, मशीनरी बेकार। 70 लाख मजदूर बेरोजगार, फैसलाबाद के सनतकार तहफुजात का शिकार। बोले यही सूरत हाल रही तो बाकी सनतों को भी ताले लग जाएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर को रिलीफ देना नागुज़ीर करार दे दिया। सनती शहर फैसलाबाद टेक्सटाइल सेक्टर बहरान का शिकार है। 11 माह में 40% मिलें बंद हो गईं। सनतकार मियां तारिक ने बताया कि सनत से वाबस्ता 70 लाख हुनरमंद बेरोजगार हो चुके हैं। टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद के सनतकार कहते हैं बहरान की असल वजह महंगी बिजली और गैस है। टेक्सटाइल सेक्टर को रिलीफ ना दिया गया तो बाकी मिलें भी बंद हो जाएंगी। हम अपनी इंडस्ट्री को बंद करेंगे। हम 1 जुलाई से हम इंडस्ट्रीज़ को बंद कर रहे हैं, इसको ताला लगा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के कान तक जून तक नहीं रेंगती, कान पे जून तक नहीं रेंगती। प्रॉब्लम ये है कि पिछले 11 माह में या 1 साल में हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया गया है, उसकी मेन रीज़न ये है। मियां तारिक ने कहा कि रॉ मटेरियल की अदम दस्तयाबी सनती सेक्टर के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हालात से लगता है कि टेक्सटाइल सेक्टर का पाकिस्तान में आखिरी साल है। हमें रॉ मटेरियल मिलता नहीं है, इम्पोर्टेड मटेरियल है, इम्पोर्ट पे पाबंदी है। 2 दिन के लिए खोलते हैं तो वो उसमें हमारी आइटम्स होती नहीं है। तरजीहात हुकूमत की कुछ और है, प्राइसेस डे बाई डे इंक्रीज हो रही हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी पहुंच से दूर है। सनतकारों के मुताबिक मामलात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि हम मजदूरों को तनख्वाहें भी नहीं दे पा रहे। कैमरा टीम के साथ शिराज बट, सिटी 41, फैसलाबाद। वफाकी बजट में कोई नया टैक्स न लगा, नतीजा निकलने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती, यौन मार्केट में भी कीमतों में कमी नजर आने लगी। पॉलिस्टर फाइबर के बाद पीवी और कॉटन सस्ता, कीमतों में कमी से कपड़ा सस्ता होगा, गाहकी बेहतर होगी। पावर लूम्स मालिकान पर उम्मीद। यार्न मार्केट फैसलाबाद में कीमतें कम होने का सिलसिला शुरू हो गया। साल भर महंगे यार्न और खाम माल ने मैन्युफैक्चरर्स को तंग किए रखा। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से खाम माल की कुछ क्वालिटीज में फर्क वाजे नजर आया। बजट में खाम माल के दरामद पर टैक्स छूट देने के असरात भी आने लगे। पॉलिस्टर फाइबर के बाद पीवी और कॉटन की कीमतें भी कम हो गईं। पीवी के धागे में विस्कोस वगैरह डालता है, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से कम हुआ है। कुछ मुल्की हालात जैसे ठीक हो रहे हैं, सियासी हालात सूरत हाल बेहतर हो रही है, उससे भी मार्केट में फ़र्क आ रहा है। मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन ताजरों के पास स्टॉक में महंगा यार मौजूद है। पावर लूम्स मालिक अली असगर गुज्जर का कहना था कि कीमतें कम होने से फी मीटर कपड़ा सस्ता होगा, जिससे गाहकी बेहतर होगी। आइंदा दिनों में यार्न की कीमत मजीद कम होगी, मार्केट नीचे जाएगी। कपड़े में रेट काफ़ी निकल चुके हैं और मज़ीद अगर जैसे कि ये बता रहे हैं रूस से और भी तेल इनको आ रहा है। LPG में भी कमी का ऐलान करना चाहती है गवर्नमेंट, जो वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया है, उसके मुताबिक तो कमी होगी। मार्केट नीचे जाने के बाद इस्तेहकाम पर रहे तो अच्छा होगा, जिसका फायदा ग्राहक और मैन्युफैक्चरर्स दोनों को होगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब का बजट 19 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से खातिर ख्वाह रिलीफ ना मिलने पर किसानों ने सूबाई हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तर्ज पर किसानों के लिए भी प्रोग्राम शुरू किया जाए। खाद और बीज में सब्सिडी मुहैया करना ज़्यादा ज़रूरी है। रिलीफ मुहैया किए बगैर शोबा ज़राअत को बचाना मुश्किल है। किसानों ने सूबाई बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। ज़राई नुमाइंदों के बजट के हवाले से मुतालबात सामने आ गए। किसानों का कहना था कि खाद और बीज बहुत महंगे हो गए हैं। वफाकी हुकूमत ने शोबा ज़राअत के लिए कोई खास रिलीफ मुहैया नहीं किया। अब सूबाई बजट से उम्मीदें वाबस्ता हैं। किसानों ने मजीद कहा कि अगर कोई रुकावट है तो उसे दूर करना चाहिए, फिर ही किसान और शोबा ज़राअत को रिलीफ दिया जा सकता है। बीज है, स्प्रे है, डीजल है, इस पर सब्सिडी दी जाए। इनके कोई पैसे वगैरह रखे जाएं, कोई इनको लोन देने के लिए, फसल लगाने के लिए किसान को। किसान इस वक्त तो पिसा हुआ है। बहुत सारी फसलें हैं जो महंगी हैं, मतलब पड़ती हैं, वो बीजता ही नहीं है किसान। काश्तकारी में खाद और बीज बुनियादी अज़ा हैं। किसानों का कहना था कि खाद और बीज में सब्सिडी मुहैया करना ज्यादा जरूरी है। पिछले बरस सबसे ज्यादा खर्चा इन्हीं चीजों की वजह से बर्दाश्त करना पड़ा था। गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि बजट में जितना भी सब्सिडी हो सके दी जाए, बीज पे दें, खाद पे दें, उसके अलावा डीजल पे दें, ताकि किसान को थोड़ी आसानी हो और किसान हर किस्म की फसल बीजे और कुछ किसान को भी घर में बचे और कुछ पाकिस्तान को भी फ़ायदा दें। वो किसानों ने बजट में बिलासूद कर्जों की फराहमी का मुतालबा भी किया ताकि अगेती काश्त को फ़रोग देने में मदद मिल सके। कैमरामैन जुनेर के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। वफाकी बजट पर टिम्बर और आयरन मार्केट के ताजिरों का इजहार इत्मीनान।
صدر مارکیٹ مرزا اشرف مغل کہتے ہیں حکومت نے مشکل حالات میں اچھا بجٹ پیش کیا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ایسے اقدام اٹھائے گئے، صنعت پر نیا ٹیکس نہ لگانے کا خیر مقدم۔ ٹمبر آئرن مارکیٹ کے تاجروں نے مشکل حالات میں بجٹ کو اچھا قرار دے دیا۔ کہتے ہیں صنعت پر نیا ٹیکس نہ لگانے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ مشکل حالات میں اچھا بجٹ ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے انہی مشکلات کے باوجود بھی بہت اچھا بجٹ پیش کیا، اور سب سے زیادہ جو بات ہے، انہوں نے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی 3530% تنخواہیں بڑھائی ہیں۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ صدر مارکیٹ مرزا اشرف مغل نے کہا کہ ٹیکس میں چھوٹ سے تنخواہ دار طبقے کو فائدہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے بجٹ آئندہ انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات بھی سستی ہونے کے امکانات ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دن میرا خیال ہے کہ آج بھی یہ پیٹرول ڈیزل سستا کر رہے ہیں۔ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو روس سے سستا تیل خریدا ہے نا، وہ ملک کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ تاجر کہتے ہیں نامساعد حالات کے باوجود عوام و تاجر دوست بجٹ پیش کرنے پر حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کوئی بھی نیا ٹیکس نہ لگا کر حکومت نے تاجروں کا مطالبہ مان لیا۔ کیمرہ مین محمد قمر بوٹا کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ ضلع چنیوٹ میں ایک پارکنگ فیس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، موٹر سائیکل پارک کرنے پر کہیں 10 تو کہیں 30 روپے وصول کیے جانے لگے۔ فیصل آباد پارکنگ کمپنی کا پرچی مافیا کے دکانداری بند کرنے کا فیصلہ۔ اب شہریوں کو جگہ جگہ پارکنگ ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے فیصل آباد پارکنگ کمپنی نے ماہانہ پاسز کا اجرا کر دیا۔ فیصل آباد پارکنگ کمپنی نے موٹر سائیکل پاس کی قیمت 500، کار پارکنگ فیس 1000 روپے ماہانہ مقرر کی ہے۔ شہری ماہانہ پاس لے کر شہر کی کسی بھی پارکنگ میں کار، موٹر سائیکل کھڑی کر سکتے ہیں۔ فیصل آباد پارکنگ کمپنی نے شہر بھر میں آگاہی بینرز آویزاں کر دیے۔ شہریوں نے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ میرے حساب سے تو پاس سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ 20 روپے کے حساب سے ہے نا، تو یہ منتھلی تقریباً 600 بنتا ہے۔ اس میں چھٹیاں وغیرہ ڈال لیں تو یہ 500 تک بھی آ جائے گا۔ تو اگر یہ پاس سسٹم ہو جائے تو 500 بہتر ہے، گاڑی کے لیے بھی بہتر ہے، موٹر سائیکل بھی بہت اچھا ہے یہ سسٹم جو ہے۔ دوسری جانب چنیوٹ میں انتظامیہ کا دوہرا معیار، ضلع میں ایک پارکنگ فیس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، موٹر سائیکل پارک کرنے پر کہیں 10 تو کہیں 30 روپے وصولی جاری ہے۔ ڈی ایس پی میں 20 روپے سے کم کر کے 10 روپے پارکنگ کے وصول کیے جاتے ہیں۔ تاہم ڈی سی اور اے سی کے دفاتر کے سامنے موٹر سائیکل پارکنگ فیس 30 روپے ہی لی جا رہی ہے۔ مہنگائی کے مارے شہری زرعی انتظامیہ پر پھٹ پڑے۔ 30 روپے لے رہے ہیں۔ ہماری ڈی سی صاحب سے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے جیسے انہوں نے سول اسپتال میں جو ہے پرچی مافیا کو کم کیا ہے، ریٹ کم کروایا ہے، ادھر بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ مشکل دور میں غریب کا گزارا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور ادھر جو ہے 1 منٹ کھڑا کریں تو 30 روپے لے لیتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اعلیٰ حکام عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے پارکنگ مافیا کو لگام ڈالیں۔ دوسری جانب ضلع فیصل آباد میں محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت ہاسپٹلز میں ڈائلسس یونٹ موجود مگر نیفرولوجسٹ موجود نہیں۔ غریب و مستحق مریض ڈائلسس کے بعد چیک اپ کے لیے ٹیچنگ اسپتالوں یا پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہے۔ ضلع فیصل آباد میں محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت ہاسپٹلز میں ڈائلسس یونٹ موجود مگر نیفرولوجسٹ موجود نہیں۔ غریب و مستحق مریض ڈائلسس کے بعد چیک اپ کے لیے ٹیچنگ ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ڈائلسس کرانے آئے مریضوں کا کہنا تھا کہ ڈائلسس یہاں سے کراتے ہیں۔ چیک اپ کے لیے 2000 روپے فیس پرائیویٹ ڈاکٹر کو ادا کرنا پڑتی ہے کیونکہ ہاسپٹل میں نیفرولوجسٹ موجود نہیں۔ دوران ڈائلسس طبیعت بگڑ جائے تو مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے ڈائلسس والے ہاسپٹل میں نیفرولوجسٹ کی تعیناتی ضروری ہے۔ ایم ایس جنرل ہاسپٹل سمن آباد ڈاکٹر شہباز کا کہنا تھا نیفرولوجسٹ کی سیٹ موجود ہے مگر نیفرولوجسٹ تعینات نہیں۔ ہاسپٹل کی نئی عمارت فعال ہوتے ہی حکومت سے ان نیفرولوجسٹ کی تعیناتی کے لیے رابطہ کیا جائے گا۔ یہ پروجیکٹ ہے جس کا PC4 ابھی کمپلیٹ ہونا ہے۔ آج خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آج PC4 اس کا کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ PC4 کی کمپلیشن کے فوراً بعد ڈاکٹرز کی تعیناتی اور جو دیگر عملہ ہے اس کی تعیناتی کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ ڈائلسس یونٹ میں 2 ڈاکٹر موجود ہیں جن کی ٹریننگ ڈائلسس سے متعلق کرائی گئی ہے۔ کمالیہ میں بجلی کے لو وولٹیج کی شکایات اب کم ہوں گی، فیسکو صارفین کے لیے بڑی خبر۔ جھکڑ کے مقام گریڈ اسٹیشن قائم کر دیا گیا، جلد ہی افتتاح کیا جائے گا۔ ادھر فیسکو ملازمین کو بڑی سہولت مل گئی، اب آسان اقساط پر قرض ملے گا۔ تحصیل کمالیہ میں بجلی کی کم وولٹیج شکایات میں کمی کی امید۔ تحصیل کمالیہ میں جھکڑ کے مقام پر 11 کروڑ روپے کی لاگت سے 66 kV گریڈ اسٹیشن قائم کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر افضل کاٹھیا کا کہنا تھا گریڈ اسٹیشن کا جلد افتتاح کر دیا جائے گا۔ جھکڑ گریڈ سے 5 نئے فیڈرز نکالے جائیں گے۔ کمالیہ کے 2 لاکھ صارفین کو بہتر سہولیات ملیں گی۔
फेस्को मुलाजमीन को बड़ी सहूलत मिल गई, अब आसान इकसात पर कर्ज मिलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद 200 से ज्यादा मुलाजमीन को कर्ज की रकम जारी कर दी गई। मुलाजमीन को 3 लाख से 12 लाख तक कर्ज की सहूलत दी गई है। फेस्को मुलाजमीन 90 इकसात में कर्ज की रकम वापस करेंगे। फेस्को मुलाजमीन कर्ज की रकम नई गाड़ी और कारोबारी मकासद के लिए हासिल कर सकेंगे। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है 5% शराय सूद पर मुलाजमीन को कर्ज की रकम मुंतकिल की गई। सनती शहर में इंडस्ट्रियल सारिफीन की सुनी गई। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने तमाम सर्कल्स को बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख में तोसी की इजाजत दे दी। सारिफीन बिलों की मुकर्रर तारीख में 10 रोज की तोसी की सहूलत हासिल कर सकते हैं, जिससे इंडस्ट्रियल सारिफीन को लाखों रुपए जुर्माने से छुटकारा मिलेगा। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है जून में इंडस्ट्रियल सारिफीन को सहूलत फराहम करने के लिए बिलों में तोसी की सहूलत फराहम की गई है। टोबा रेलवे स्टेशन से शालीमार एक्सप्रेस की आमदोरफ्त 10 माह बाद भी बहाल न हो सकी। कराची जाने वाले मुसाफिर इंतजार और महंगा सफर करने पर मजबूर हो गए। उधर तांगियावाला में कंजवानी रेलवे स्टेशन जबू हाली का शिकार। ट्रेनों की आमदोरफ्त कम होने से कंजवानी रेलवे स्टेशन पर वीरानियों के डेरे। टोबा रेलवे स्टेशन से शालीमार एक्सप्रेस की आमदोरफ्त 10 माह बाद भी बहाल न हो सकी। कराची जाने वाले मुसाफिर इंतजार और महंगा सफर करने पर मजबूर हो गए। टोबा टेक्सिंग में शालीमार एक्सप्रेस सुबह के वक्त कराची जाने वाली वाहिद रेलगाड़ी थी। अब शालीमार एक्सप्रेस बरास्ता साहिवाल कराची जाती है। रेलवे हुकाम का कहना था कि फैसलाबाद की निस्बत साहिवाल रूट पर मुसाफिर कम है। फैसलाबाद रूट बहाल करने से रेलवे की रेवेन्यू में इजाफा होगा। शहरियों ने वजीर रेलवे से टोबा में शालीमार एक्सप्रेस का रूट बहाल करने का मुतालबा किया है। अभी दिन में सुबह के औकात में कोई भी ट्रेन जो है वो कराची जाने के लिए यहाँ से अवेलेबल नहीं होती, तो उसके लिए शहरियों को जो है वो लाहौर और फैसलाबाद वाली साइड पे ट्रैवल करना पड़ता है। अगर शालीमार ट्रेन को दोबारा से यहाँ से ऑपरेशनल कर दिया जाए तो ना सिर्फ टोबा बल्कि झंग, गोजरा, कमालिया और शोरकोट के जो मुसाफिर हैं उनके लिए भी जो है बेहतरी हो जाएगी, उनको भी इसका फायदा हासिल होगा। दूसरी जानिब तांगियावाला में कंजवानी रेलवे स्टेशन जबू हाली का शिकार हो गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त कम होने से कंजवानी रेलवे स्टेशन पर वीरानियों के डेरे हैं। रेलवे स्टेशन पर बैठने का कोई इंतजाम न, पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब है। मुसाफिर स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करने पर मजबूर हैं। रेलवे स्टेशन के एतराफ में मौजूद झाड़ियां नशइयों की अमाजगाह बन गई। मुसाफिरों ने रेलवे हुकाम से कंजवानी के रेलवे स्टेशन पर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में शहरियों का एक्साइज इंस्पेक्टरों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी टैक्स की मद में कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। एक्साइज एंड टैक्सेशन की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। उधर FBI फैसलाबाद ने रवा माली साल के दौरान टैक्स गुजारों को रिफंड की मद में 39.6 अरब रुपए अदायगी कर दी। फैसलाबाद एक्साइज इंस्पेक्टर्स का प्रॉपर्टी टैक्स की मद में कौमी खजाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। टैक्स इंस्पेक्टर ने 2600 से ज्यादा शहरियों से मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल की, कमर्शियल जायदादों के रिकॉर्ड में हेर फेर की। महकमा एक्साइज की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स के तयन के लिए जायदादों की असेसमेंट में भी हेरा फेरी की गई। कौमी खजाने को माली साल 2021-22 में 17.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचा। दूसरी जानिब FBI की जानिब से फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान टैक्स गुजारों को रिफंड की मद में 39.6 अरब रुपए रिफंड्स की मद में अदायगी कर दी गई। एक माह के दौरान 21% इजाफे के साथ 5 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए। FBI हुकाम के मुताबिक बेशतर रिफंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जारी किए गए। हुकाम कहते हैं सेल्स टैक्स रिफंड क्लेम किए जाने के 72 घंटों में मंजूर कर लिए जाते हैं। और अब जुराम की दुनिया का अहवाल इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में हालिया बारिशों के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान का गढ़ महाराजा के मकाम पर दरियाए चनाब का दौरा। रेस्क्यू इंचार्ज और नायब तहसीलदार भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने दरिया चनाब पर बनाए गए हिफाजती बंद का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान का कहना था मुमकिन बारिशों के पेश नज़र अगर कोई सैलाबी सूरत बनती है तो बर वक्त इकदाम किए जाएं। उनका कहना था कि पुश्तों की मजबूती के लिए इजाफी पत्थरों का स्टॉक रखा जाए। उन्होंने हिफाजती बंद पर हालिया बारिशों से पड़ने वाले कट फौरी पुर करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानब चिन्योट फर्नीचर एसोसिएशन के इंतखाबात फ्रेंड्स ग्रुप ने मैदान मार लिया। फ्रेंड्स ग्रुप के पैनल ने तकवा ग्रुप को हराकर फतह अपने नाम की। मलिक शहबाज अख्तर 2 साल के लिए सदर मुंतखब। दोनों ग्रुपों ने ताजरों की फलाह के लिए साथ चलने के अज़्म का इजहार कर दिया। देखते हैं वकार घुमन की रिपोर्ट। फर्नीचर एसोसिएशन के इंतखाबात के सिलसिला में पोलिंग बल्दिया हाल में कराई गई। तकवा ग्रुप और फ्रेंड्स ग्रुप के मबैन मुकाबला हुआ। 263 में से 262 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। तकवा ग्रुप से मियां जाहिर, फ्रेंड्स ग्रुप से मलिक शहबाज सदारत के उम्मीदवार थे। तकवा ग्रुप से काशिफ जैदी, फ्रेंड्स ग्रुप से मलिक रफीक सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे। तकवा ग्रुप के चेयरमैन मियां अंस फखरी का कहना था कि जीतकर फर्नीचर से वाबस्ता अफराद के मसाइल को हल करेंगे। अगर ये आज हम कामयाब होते हैं या फ्रेंड्स ग्रुप कामयाब होते हैं, इसके बाद शाम 6-5 बजे के बाद इंशाअल्लाह उसके बाद तमाम
मार्केट एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होगी और तमाम उसके लिए जो इज्तमाइयत के काम है, फर्नीचर मार्केट के काम है, उसमें बहुत सारे इशूज़ हैं, वो हम मिलजुल के इंशाल्लाह मोहब्बत के साथ, इज्तमाइयत के साथ वो करेंगे। इंतखाबात में फ्रेंड्स ग्रुप ने मैदान मार लिया। फ्रेंड्स ग्रुप के नामजद उम्मीदवारों ने 148 वोट हासिल किए। तकवा ग्रुप के उम्मीदवार 103 वोट हासिल कर सके। जीतने के बाद फ्रेंड्स ग्रुप के अरकान ने भरपूर जश्न मनाया। जीतने वालों का कहना था कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे। हम जीतने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज के दिन का इलेक्शन था, पूरी मार्केट एक पेज पे, हमारे जो मुखालिफिन है हम उनको भी नेक्स्ट अपने टेन्योर के अंदर अपने फर्नीचर की बेहतरी के लिए, इंडस्ट्री के से चिन्योर से एक्सपोर्ट के लिए उनको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हमारा कोई किसी से इख्तिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पूरी मार्केट फले फूले और सब मिलकर एक साथ काम करें। इंशाल्लाह हम दूसरे ग्रुप को भी साथ लेके चलेंगे, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया हम उनको भी साथ लेके चलेंगे ताकि मार्केट की भरपूर तरक्की कर सके। और दानिश नईम फखरी साहब जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट और चेयरमैन हैं, और चौधरी अब्दुल हमीद साहब जो हमारे इससे पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, इनके साथ शाना बशाना इनकी गाइडलाइन पे मैं चलूंगा इंशाल्लाह। फर्नीचर एसोसिएशन के इंतखाबात 6 साल बाद मुनक्कद हुए, जिसमें दोनों ग्रुपों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। फ्रेंड्स ग्रुप दूसरी बार जीत हासिल करने में कामयाब रहा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। तालीमी मराकज़ की बेहतरी के लिए मुस्लिम एड काबिल तहसीन इक़दामात। मुस्लिम एड की जानिब से झंग के प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को कंप्यूटर फराहम कर दिए गए। महकमा तालीम ने मुस्लिम एड की खदमात के एतराफ़ में तारीफ़ी इसनाद तकसीम की। तफसीलात जानते हैं अवैस खान की इस रिपोर्ट में। प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए कंप्यूटर्स फराहम कर दिए गए। तकरीब में डीओ आबदा मकबूल, डिप्टी डीओ नसरीन अब्दुल्ला, साबिक डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास हादिल, डिप्टी डायरेक्टर NCHD कैसर अब्बास चट्ठा, डिप्टी डायरेक्टर BISP एहसान उल्लाह कंबो ने शिरकत की। डीओ आबदा मकबूल का कहना था कि मुस्लिम एड की मदद से स्कूलों में तालीमी अमल बेहतर होने में मदद मिली है। मुस्लिम एड पाकिस्तान ने झंग में जितना अरसा स्कूलों की रेनोवेशन और इसकी मिसिंग फैसिलिटी को पूरा करने की कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने टारगेट्स 100% अचीव करने में कामयाब रहे हैं। तो मज़ीद इनके जो अगर मौका मिलता है इनको हेडक्वार्टर की तरफ से, तो मैं रिकमेंड करूँगी इस चीज़ को कि अल्लाह करे वो झंग में मज़ीद इस मौके से फ़ायदा उठाएँ। डीओ मार मोहम्मद असलम, डिप्टी डीओ मोहम्मद रमज़ान, डीओ हेड डॉक्टर ज़ैनुल आबदीन भी तकरीब में शरीक हुए। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रईस अलवी ने मुस्लिम एड की खिदमात बारे ब्रीफिंग दी। एजुकेशन अथॉरिटी की रहनुमाई से हम लोगों ने अपने जो जितने टारगेट थे 100% वो कंप्लीट किए हैं, चाहे वो स्कूलों के हवाले से हार्ड इंटरवेंशंस हों या सॉफ्ट इंटरवेंशंस हों, कैपेसिटी बिल्डिंग की, दोनों की दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी सर अंजाम पाए हैं। तकरीब में महकमा तालीम के आला अफसरान समेत स्कूल सरबराहान और मराकज़ के असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान भी शरीक हुए। महकमा तालीम ने मुस्लिम एड की खिदमात के एतराफ़ में तारीफ़ी असनाद भी दी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41।